Hello friends, I am CA Santosh Zawar and today our topic is issue of bonus shares. मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही प्रिसाइजली बनाया है और इसमें मैंने सारी एस्पेक्ट जितने भी बोनस शेयर्स में एस्पेक्ट आते हैं सारी चीजें मैंने इसमें कवर की है। तो मुझे पता है कि आपको ये पसंद आएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है? एक्स्ट्रा बोनस देती है, एक्स्ट्रा शेयर्स देती है विदाउट टेकिंग एनी अमाउंट फ्रॉम देम। ओके, उनसे कुछ अमाउंट न लेते हुए उनको फ्री में क्या करती है? एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। ये जो शेयर्स है वो किस तरह से दिया जाता है? कंपनी के पास जो अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स, तो उस रिजर्व्स को यूज किया जाता है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। बिकॉज कंपनी ने जो रिजर्व अपने पास जमा करके रखे हैं, जो कंपनी डिविडेंड दे सकती थी, जो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिए हैं, तो वो क्या करती है? कंपनी उन रिजर्व्स को, उस अर्निंग्स को क्या करती है? बोनस शेयर्स के लिए यूज करती है। तो इस तरह से कंपनी अपने जो रिजर्व होते हैं उसको कैपिटलाइज करने के लिए बोनस शेयर्स को इशू करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एलिजिबल रिजर्व्स? कौन से एलिजिबल रिजर्व होते हैं जो आप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हो? तो मैं आपके हमने लिस्ट बना के दी है। जनरल रिजर्व आप यस यूज कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, जो आपका अक्यूमुलेटेड सेविंग्स होती है, बैलेंस होता है पीएनएल का, आप यूज कर सकते हो। करंट ईयर का जो बैलेंस होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होता है उसी को, उसको भी आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको कैश में मिला है उसको भी आप यूज कर सकते हो। वे कैश में मिला है या नहीं मिला है इसके बारे में हम आगे और डिटेल बात करेंगे अगले साइड में। तो अभी आपको समझना है कि कैश में मिला है तो आप यूज कर ही सकते हो, कैश में नहीं मिला तो फिर क्या कंडीशन है उसकी हम बात करेंगे। और कोई भी ऐसा फ्री रिजर्व रहा आपको दिया गया स्पेसिफिकली कि फ्री रिजर्व है, तो आप उसको बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कौन से ऐसे रिजर्व्स है जो एलिजिबल नहीं होते हैं? उसमें पहला नाम आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। अगर आप असेट्स या लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हो और उससे कोई रिजर्व बना है, तो वो जो रिजर्व है वो एक्चुअली कैश रिजर्व नहीं होता है और इसीलिए आप उसको यूज नहीं करते हो, वो आपका एलिजिबल नहीं है। इस रिजर्व का बैलेंस आप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सेकंड जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है, अगर लिस्टेड कंपनी है और आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है कैश में, तो आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने बात की थी। लेकिन अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में नहीं मिला है, आपने इशू ऑफ शेयर्स के उस को मिला है, तो उस केस में आपने तब वो क्रिएट किया है, उस केस में आप जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस रहेगा जो कैश में नहीं मिला है, उसे आप बोनस शेयर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वही आप बात कर रहे हो, आपको सिक्योरिटी फर्म कैश में भले ही नहीं मिला होगा लेकिन आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो भले ही वो आपको कैश में ना मिला हो। बिकॉज ये जो रूल है कि आपको कैश में मिलना चाहिए सिक्योरिटी फर्म का बैलेंस, आप तब यूज करते हो, ये सेबी का रूल है। और सेबी की जो रूल्स है दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनीज, और इसलिए ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए आप चाहो तो आप बोनस शेयर्स के लिए सिक्योरिटी फर्म का बैलेंस यूज कर सकते हो, एलिजिबल है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। आपको मॉड्यूल में भी ये चीज दी हुई है। ओके, आगे हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स जो आपको इश्यू करने होते हैं उसको निकालना कैसे है। तो मैंने आपको इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि कंपनी के पास से एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर्स अभी एग्जिस्टिंग मौजूद है। कंपनी ने बोनस शेयर्स के लिए कुछ कंडीशन रखी है क्या, कि कंपनी जो 5 शेयर्स, जिनके पास 5 शेयर्स है, कंपनी को 2 शेयर्स देने वाली है। ना मतलब क्या, देखो, बोनस शेयर्स आर इशूड एज 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस तरह से लिखना है, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं एंड बोनस शेयर्स कितने हैं। आपको ऐसा लिखना है, एग्जिस्टिंग में क्या लिखना है आपको, कि कितना के लिए आप कितना देने वाले हो। तो 5 शेयर्स के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए आप 2 बोनस शेयर्स देने वाले हो, राइट। तो आपके पास अगर 1 लाख एग्जिस्टिंग है तो आपको 1 लाख लिखना है एग्जिस्टिंग में, बोनस में कितना आएगा तो क्वेश्चन मार्क आपको करना है, आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हो। और आप ये करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल सॉल्व द इक्वेशन। तो जैसा आपको दिखाया यहाँ पे, तो आप जब इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आएगा 40,000 शेयर्स। दैट मीन्स कंपनी विल इशू 40,000 शेयर्स इन दिस केस।
ओके, चलो आगे। अभी जो 40,000 शेयर्स है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल गया आपको कि कितने बोनस शेयर्स आप इशू करने वाले हो, लेकिन इतने शेयर्स इशू करने के लिए जो अमाउंट लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, और वो अमाउंट को आप रिजर्व जो आप यूज करते हो, क्या सीक्वेंस में आप जनरली यूज करते हो, आपको वो भी समझना जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि आपने 40,000 शेयर अभी इशू करने थे आपको बोनस शेयर्स, और आपका फेस वैल्यू जो है आपको देखना होता है कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है। तो हमारे एग्जांपल में फेस वैल्यू हमने 10 रुपए लिया है, तो 40,000 शेयर्स है और 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड पड़ेगा फिर बोनस शेयर्स के लिए? 4 लाख रुपए आपको लगेंगे। जो 4 लाख रुपए है वो आप क्या करेंगे, आपकी जो रिजर्व्स है उसमें से आप 4 लाख रुपए यूज करेंगे फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये जो आपका 4 लाख रुपए आपको जो लेना है वो आप रिजर्व के क्या सीक्वेंस में आप यूज करते हो, आपको सीक्वेंस भी पता होना जरूरी, बिकॉज ये सीक्वेंस भी आपको एग्जाम में उस हिसाब से यूज करना जरूरी होता है। तो क्या सीक्वेंस है, अगर आपके पास आपको सीआरआर का बैलेंस दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, तो आप सबसे पहले आप उसका बैलेंस यूज कर लेते हो। उसके बाद आपको कुछ और लगता है तो आप फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कैश में मिला होगा तो उसका आप यूज करते हो। फिर जनरल रिजर्व का होता है, फिर बैलेंस ऑफ पीएनएल, आपका जो प्रीवियस ईयर का जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है पीएनएल का, उसको आप यूज करते हो। और फिर भी कोई आपको कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड पड़ता है, देन यू विल यूज द बैलेंस ऑफ करंट ईयर पीएनएल बैलेंस। तो इन दिस सीक्वेंस यू विल यूज द balances, okay, of reserves. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपकी जर्नल एंट्री क्या आती है। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए सिर्फ 2 ही एंट्रीज आपको पास करनी होती है। तो मेरी बात समझ लो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए आपको सिर्फ 2 ही एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज क्या है, देखो, फर्स्ट एंट्री क्या है, आपको रिजर्व जो है जो आपको यूज करने हैं उनको डेबिट करना है, बिकॉज उनका बैलेंस आपके बुक्स में क्रेडिट दिखता है, आपको उसका बैलेंस यूज करना है, तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। एंड एक नया अकाउंट बनाते हो जिसका नाम होता है बोनस टू शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो, तो आप वो अकाउंट क्रिएट करते हो। तो जितना भी आपके रिजर्व है उसका बैलेंस क्या करते हो, आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हो। तो आपको जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे एग्जांपल में आपको 4 लाख रुपीज 4 लाख आपको रुपीज रिक्वायर्ड था, 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो जैसे हमारे एग्जांपल में 4 लाख था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 लाख रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे, जो हमें क्या करना है, बोनस शेयर्स के लगने वाला है। और फिर जो हमारे जो रिजर्व है उनका जो बैलेंस है, उनको हम कहेंगे जितना बैलेंस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर रिजर्व में, उतना हम करेंगे यूज करते जाएंगे जब तक हमें पूरे 4 लाख ना मिल जाए तब तक। जैसे एग्जांपल सपोज सीआरआर में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो विल यूज 1 लाख रुपीज ऑफ सीआरआर। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर सपोज 2 लाख रुपीज है, तो उसको हम 2 लाख यूज करेंगे जो हमें कैश में मिला हुआ था, तो 3 लाख हो गया। अभी जनरल रिजर्व के एग्जांपल 70,000 है, तो 70,000 उसका यूज कर लेंगे। फिर भी बैलेंस लग रहा है कितना, 30 लग रहा है, तो इसका 30 यूज करेंगे, है ना। आपको ना एक एक को खत्म करते आना है, और जैसे जैसे आपका बैलेंस में जितना रिकॉर्ड होता है उसका अगले रिजर्व का क्या करते हो, बैलेंस यूज करते हो। ये हो गया आपका। एंड देन आप क्या करते हो आगे, आपको जो आपका बैलेंस है क्या करना, आपको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या आएगी आपकी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो आपने बैलेंस जो आपने रिजर्व थे उसका बैलेंस जिसको ट्रांसफर किया था अकाउंट को, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप क्या कर रहे हो, ये जो रिजर्व है उसका पैसा पूरा कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे वो शेयर्स की वैल्यू, मतलब समझ आपको, आप क्या रिजर्व की वैल्यू कैपिटलाइज कर रहे हो। तो दैट इज द सेकेंड एंट्री जो आपको पास करनी होती है जब आप इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स करते हो। अगर आपको फुली पेड अप शेयर्स दिए हैं और आपको इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स की बात बोली है, तो आपकी सिर्फ ये 2 ही एंट्रीज पास होंगी, और बाद में आपको बैलेंस शीट में जो इसके चेंजेस होते हैं आपको वो करने पड़ेंगे। ओके, क्लियर आपको यहाँ तक। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में अगर आपको पार्टली पेड अप शेयर्स रहेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, पहले उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, उसकी हम बात करेंगे। देखो, इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, देन क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट नहीं करते हो, आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। ओके, अभी फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए 2 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वेयर 2 केसेस। जनरल आपको एक केस पता होती है, सेकंड केस पता नहीं होती है, तो मैं आपको सेकंड केस यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट केस जो है,
वो होता है कि आप क्या करते हो, जितना भी अनपेड वैल्यू होता है शेयर पे, जितना वैल्यू अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया था शेयर्स पे, उतना क्या करती कंपनी कॉल कर लेती है। ओके, और कॉल करने की एंट्रीज जैसा आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में किया था उसी तरह से होता है, उसमें कोई नया आपको नहीं सीखना है। ठीक है, मैंने आपको दिया है, देखो कि आप सेम क्या करते हो, कॉलिंग करते हो, अनपेड वैल्यू जितना होता है आप कॉल कर लेते हो, और एंट्री वही होती है जो क्या करते हो आप इश्यू ऑफ शेयर्स में करते हो, सेम तरीके से कॉल वाले आप जो एंट्री करते हो वही एंट्री आपको करना होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझने के लिए कि आप किस तरह से यहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है। ओके, तो जैसे एग्जांपल सपोज हमारे केस में हम लेंगे कि वी हैव 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, और हमने उस पर 8 रुपए जो है वो क्या कहे थे, हमने उस पर कॉल किए थे, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 रुपए जो है पर शेयर वैल्यू अभी तक कॉल करना बाकी है। ओके, तो अभी हम कितने अमाउंट कॉल करने वाले हैं शेयर होल्डर्स से, एग्जिस्टिंग से, तो आपको जितनी अनपेड वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए आ चुके हैं, तो 2 रुपए जो बचे हैं उतना उसे कहते हैं अनपेड वैल्यू, राइट, फेस वैल्यू माइनस अमाउंट ऑलरेडी कॉल्ड अप, उसे कहते हैं अनपेड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब एग्जिस्टिंग शेयर्स आपको निकालना बहुत जरूरी होता है, आपको प्रॉपर निकालना है। अगर आपको बैलेंस शीट दिया है, उसमें आपको डेटा दिया है, तो आपको ऐसा दिया रहेगा कि 1 लाख आपको शेयर्स अगर सपोज नहीं दिए है ना, आपको दे रहेंगे, जनरल आपको शेयर्स देंगे, नहीं भी दे रहेंगे तो भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉपरली निकालने हैं। ओके, तो जो जैसे हमारे यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, 8 रुपए आपने ऑलरेडी कॉल किए थे, 2 रुपए बाकी है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 2 लाख रुपए। आप करेंगे 2 लाख रुपए जो है वो इतना वैल्यू करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने की एंट्री तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हो, आप ड्यू करते हो, एंड देन आपको पैसा मिलेगा शेयर होल्डर से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दिस इज द सिंपल एंट्री। अगर आपने कैश मंगवाया है पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो इन नॉर्मल प्रोसीजर ऐसा होता है। ओके, तो आपको ये 2 एंट्री करना है। तो अगर आपको पार्टली पेड अप दिया है, समझना, आपको पार्टली पेड अप दिया है और आपको फुली पेड अप करके फिर बोनस इशू करना है, तो उस केस में आपकी 4 एंट्रीज आएंगी। फर्स्ट ये 2 एंट्री करोगे आप, उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लोगे, एंड देन आप बोनस इशू की जो एंट्री होती है 2, जिसमें आप रिजर्व को डेबिट करते हो, है ना, बोनस टू क्रिएट करते हो, आपको 2 एंट्रीज, तो 2 + 2 आपकी 4 एंट्रीज आएगी। ओके, लेकिन अगर आप कैश नहीं मंगवा रहे हो तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो है ये सा। आप क्या कर सकते हो, कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको जो कंपनी के जो बोर्ड बोर्ड होते हैं प्लस जनरल मीटिंग होता है, वहां पे आपको अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ओके, अगर आप अप्रूवल मिलता है आपको, तो आप क्या करेंगे फिर, जनरल रिजर्व, आप अभी क्या करने वाले, रिजर्व का बैलेंस यूज करने वाले हो टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर्स। तो आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज यू हैव टू पास, आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्रीज क्या क्या है, देखो, सबसे पहले आपको रिजर्व आप यूज कर रहे हो तो आपको उसका बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व आप यूज कर रहे हो, या तो आप पीएनएल का बैलेंस यूज कर रहे हो, बिकॉज आपको सिर्फ अभी फ्री रिजर्व अलाउड होते हैं। यहाँ पे पार्टली पेड अप से फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए आप सीआरआर, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज ध्यान रखना है, सिर्फ फ्री रिजर्व जो होते हैं वही यहाँ पे अलाउड होते हैं। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व का बैलेंस आप यूज करेंगे या पीएनएल का बैलेंस आप यूज करेंगे, डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, देन शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने क्या किया, कैपिटल को ड्यू कर दिया, कैपिटल को अमाउंट आपने ड्यू किया है, एंड लास्ट में आप दोनों का जो लास्ट एंट्री होती है, देखो, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बिकॉज यहाँ पे आपको कैश नहीं मिलने वाली है, आपने जो रिजर्व का बैलेंस यूज किया उसके अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फाइनल कॉल को, तो इसलिए आपकी यहाँ पे 3 एंट्रीज आने वाली है। ओके, तो अगर आपको इस तरह से एग्जाम में बोला है, आपको अगर बोला है कि पार्टली पेड अप शेयर्स है और कैश नहीं मंगवाया है, तो आप क्या करोगे फिर, वहां पे आप जो फ्री रिजर्व होते हैं उसका बैलेंस आप यूज करोगे टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर्स, एंड देन आप फिर क्या करोगे, आगे बोनस शेयर्स अगर बोला है तो आप इशू करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे देयर विल बी 5 एंट्रीज, 3 ये और 2 आपके इशू ऑफ बोनस शेयर्स की। समझ में आ रहा है आपको? ओके, एक सेकंड आप देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप जब यहाँ पे रिजर्व, अगर आप
पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए अगर आप बोनस शेयर्स यहाँ पे आप रिजर्व यूज कर रहे हो तो उतना अमाउंट जो है रिजर्व का कम हो जाएगा, उतना अमाउंट आप बोनस इशू के लिए फिर यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उतना अमाउंट ऑलरेडी आपने क्या है रिजर्व को डेबिट कर दिया है, उतना अमाउंट रिजर्व को ऑलरेडी यूज हो चुका है। क्लियर? चलो, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एग्जाम में बोला है कि आपको बाद में सब होने का आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, न्यू बैलेंस शीट, तो वहां पे आपको ये जो आपने चेंजेस किए हैं, बोनस शेयर इशू किए हैं, पार्टली को फुल में कन्वर्ट किया है, जो भी आपने किया है उसका आपको बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि न्यू कैपिटल जो होता है उसमें आपको बोनस शेयर्स भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। भले आपको कैश नहीं मिली है लेकिन फिर भी उसकी जो वैल्यू है आपको शेयर कैपिटल में आपको ऐड करनी पड़ती है, ये बात आपको भूलना नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका जो न्यू कैपिटल आ रहा है बोनस इशू के बाद वाला कैपिटल, अगर वो ऑथोराइज कैपिटल से भी ज्यादा जा रहा है आपका, तो आपको आपके ऑथोराइज कैपिटल में भी चेंज करना पड़ेगा। आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो जनरल मीटिंग की जरूरत थी वो पास हो चुकी है, वहां पे रेजोल्यूशन पास हो चुका है, और आपको ऐसा अजम्पशन लिख देना पड़ेगा और आपको ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा जितना रिक्वायर्ड है उतना। लेकिन जरूरी है कि आपको जो नया कैपिटल है जिसमें बोनस शेयर्स भी आ रहे हैं वो आपको नए बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ओके, समझ में आपको? देखो बहुत बेसिक और एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ हर चीज। लास्ट आपको मैंने एक चीज यहाँ पे ली है कि आप जो बोनस शेयर्स आपने जो इशू किया है उसके बाद जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, राइट? अब ये मैंने आपको पुराना वाला एक्स्ट्रा दिखाया, लेकिन अभी आपका वर्टिकल बैलेंस शीट जो आता है, तो जिसमें आप क्या करते हो, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो और नोट में नंबर 1 लिखते हो एंड देन उसका नोट बनाते हो। आपको ये ध्यान में आ रहा होगा ये चीज। तो वहां पे आप जब नोट लिखते हो और उसका आप जो डिटेल में लिखोगे कि कितना ऑथराइज कैपिटल है, कितना इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, तो वहां पे आपको टोटल शेयर्स लिखने हैं, मतलब क्या, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। और आपको ब्रैकेट में लिखना है कि टोटल इतने शेयर्स है, जैसा हमारे एग्जांपल में 1 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग थे, 40,000 अपने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो इसके आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल शेयर कितने हैं, 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आपका कितना हो जाएगा, 14 लाख आपका कैपिटल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ विच, ब्रैकेट में, आउट ऑफ विच 40,000 शेयर्स आर इशूड एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स। इसमें से कितने शेयर अपने फुली पेड अप बोनस शेयर इशू किए हैं, आपको ये चीज लिखना जरूरी है। एक सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको जानबूझ के सिर्फ उतना ही पार्ट हाईलाइट किया है कि आप जब लिखते हो, देखो 12,500 जो है उनके पहले 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने 2,500 शेयर इशू किया है इस एग्जाम्पल में। तो जो 2,500 शेयर्स है उन्होंने क्या किया, देखो ब्रैकेट में लिखा है कि आउट ऑफ दी अबोव 12,500 में से 2,500 शेयर्स क्या है, एज अ बोनस शेयर आपने इशू किया है। तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है आपके नोट के अंदर, आप जब कैपिटल का नोट बनाओगे तब। और आप जो रिजर्व का बैलेंस लिखते हो, बैलेंस शीट में है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जितने रिजर्व यूज कर लिए हैं बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, उतने रिजर्व आपके प्रीवियस रिजर्व में से कम हो जाएंगे और नेट बैलेंस आपका रिजर्व में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपने कैपिटल सीआरआर का आपने पूरा बैलेंस यूज कर लिया है, तो नए बैलेंस शीट में सीआरआर नहीं दिखेगा। आपको लिखना पड़ेगा नोट में कि सीआरआर का बैलेंस कितना था, एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 1 लाख, बाहर आएगा नील। ओके, जीरो। ऐसे आपको जितने आपने यूज किए हैं उस हिसाब से आपको वो रिजर्व के बैलेंस भी करना है, डिडक्ट करने पड़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। कुछ ही चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। इससे पहले आपको कौन से रिजर्व से जो यूज हो सकते हैं, जो आप एलिजिबल होते हैं, उसका सीक्वेंस आपको समझना चाहिए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड कैसे निकालना आपको वो देखना है। उसकी फेस वैल्यू पता होती है आपको, तो उतने अमाउंट आपको लगने वाला है। फिर आप क्या करते हो, रिजर्व यूज करते हो उस हिसाब से। फुली पेड अप है तो आपको 2 एंट्रीज करनी है। पार्टली पेड अप है तो आप कैश मंगाओगे तो उससे इसमें 4 एंट्री हो जाएंगी। और आप आपके रिजर्व यूज करें तो फिर उसमें 5 एंट्री हो जाएंगी, 5 एंट्रीज हो जाएगी, 5 एंट्रीज। एंड लास्ट में आपको बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट करना है। और इस तरह से आपका बोनस शेयर्स खत्म हो जाएगा। तो आई होप यू आर लाइक द वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियो को आपके दोस्तों तक। थैंक यू, बाय बाय।